जी, बिल्कुल, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, वो सर्विस मैटर्स जितने भी हाई कोर्ट में हमारे होता है, इसका एक ब्रांच है हाई कोर्ट का, जिसमें ड्यू टू द बर्डन इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट। उसको होता है ना कि कोर्ट अलग से बनाए, जैसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स और भी होते हैं, जैसे अगर दिल्ली वगैरह में जाएँगे या और बाकी जगहों में जाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक जो केसेस होते हैं उनके लिए अलग ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल होता है। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, इसकी दूसरी हियरिंग है इस वक्त। पिछली बार जब हुआ था 2024 में सितंबर में यहाँ हुआ था, तो बहुत ही मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जितने बहुत सारे सर्विस मैटर्स, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर हाई कोर्ट में कोई मैटर्स हमारे अगर होते थे, वो तो सर्विस मैटर्स ही होते थे। तो अपने डोर स्टेप पे अगर आपकी कोर्ट आ रही है, तो ऐसे में आपको एज़ लॉयर्स तो फ़ायदा होता ही होता है, क्योंकि हमारा आना जाना ड्यू टू कम्युनिकेशन, ड्यू टू रोजोजिला ब्लॉकेड, आपको पता है हम जा नहीं पाते हैं। हालांकि अब वर्चुअली भी हो गया, लेकिन वर्चुअल इतना इफेक्टिव होता नहीं है जितना फिजिकल जो इन पर्सन में जो हियरिंग्स होती है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो खुद भी यहाँ पे आकर देख सकते हैं, अपने मैटर्स में वो प्रेजेंट हो सकते हैं, वो देख सकते हैं कि वकील क्या कर रहे हैं, उनके कोर्ट्स में क्या हियरिंग। तो इससे एक सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लोगों में आती है। उससे एक सेंस ऑफ ये कहते हैं कि बिलीफ आता है कि हमारे केस में क्या चल रहा है। अदरवाइज़ क्या यूजुअली पहले क्या होता था, जो मैंने पर्सनली हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोग केसेस अपने लॉयर्स को दे देते हैं जम्मू और श्रीनगर में। तो ऐसे में क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता वकील से। पता चलता है एक साथ बात की जो ना आपका केस डिसमिस हो गया है, कभी पता चलता है 1 साल में कोई अपीयर ही नहीं हुआ है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट भी एक हो जाता है, एक कम्युनिकेशन गैप भी होता है लॉयर्स के साथ बाकी। तो ऐसे में अपने लोकल लॉयर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें भी एक क्योंकि हम वर्चुअली तो अपीयर होते हैं और हाई कोर्ट और बोथ इसमें कैट में, बट यहाँ पे होने की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो बडिंग लॉयर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग प्रोसेस जो है। इससे एक बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सबसे फ़ायदा मुझे ये भी लगता है, क्योंकि अगर आप जब 3 दिन का सेशन जब यहाँ पे होता है, सिटिंग जब होती है, और पिछली बार भी जब 3 दिन का होता, तो आपको एक नया फाइलिंग होगा। आपको श्रीनगर और जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही फाइल करके इमीडिएट हियरिंग होती है, इमीडिएट आपको रिलीफ मिलता है। जो जजेस हैं बेंच में जो बैठे हैं, वो दे आर वेरी इफेक्टिव। तो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और इसको कैश करना चाहिए। और मेरी उम्मीद है, मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी एक बेंच होगा लद्दाख में, और इवेंचुअली इंशाल्लाह किसी दिन हमारे स्टेट होंगे तो देयर विल बी ए प्रॉपर हाई कोर्ट एज वेल एज ए कैट इन लद्दाख। बट एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, इट्स अ गुड बिगिनिंग कि हमारे यहाँ पे कैट ऑलरेडी है। तो इससे हमारे बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सर अभी कितना केसेस पेंडिंग है सर करगिल में? मुझे एज ऑफ नाउ जैसे है मतलब 100 से ज़्यादा केसेस होंगे। अब मैं बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज उसका एग्जैक्टली इसका डेटा मेरे पास नहीं है, बट मुझे लगता है अगर 100 से ज़्यादा भी एक 1.5 लाख के पॉपुलेशन के लिए करगिल की अगर बात करेंगे रफली, तो ऐसे में अगर 100 केसेस या 200 केसेस भी अगर होंगे, इट्स एक गुड नंबर। तो ऐसे में मुझे लगता है उन केसेस को यहाँ पे सुनवाई होना, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है और एक अच्छा स्टार्ट है। सर आप कैट के हवाले से पब्लिक को किस तरह के मैसेज या क्या कुछ ओपिनियन देना चाहिए? जी बिल्कुल, तो मैं हमारे आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी हमने ये भी देखा है कि डिसएडवांटेज पहले क्या होता था, क्योंकि कोर्ट बहुत दूर होता था। ऐसे में आपने देखा होगा, आपको करगिल का कोर्ट पता होगा 1979 में बना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तब कोर्ट नहीं होने से लोग उसको परस्यू भी नहीं करते। किसी लोगों के इतने, जैसे क्या हमारे चाहे वो कैजुअल कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हो या कैजुअल लेबर्स हो, बहुत से छोटे छोटे जो मसले हमने देखे कोर्ट में, उसमें लोग सोचते हैं यार मेरा तनख्वाह ही इतनी कम है, तो मैं क्या हाई कोर्ट जाऊँगा या क्या कैट जाऊँगा। तो ऐसे इंप्रेशन लोगों में रहता था। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ आने से आपको एक चीप भी हो गया एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लॉयर्स हैं मुझे लगता नहीं इतना चार्ज करेंगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी सर्विस मैटर हो, मैं आवाम को ये देना चाहता हूँ कि आपका सर्विस मैटर का, उससे मेरा मुराद ये है कि बेसिकली मीन्स दैट आपके प्रमोशन का हो, आपका सिलेक्शन का हो, आपके ट्रांसफ़र का हो, कोई भी मैटर हो आप इसी कोर्ट में कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ हमारे लोगों को उसको ग्रैब करना चाहिए, और किसी का अगर कोई जेन्युइन ग्रीवांस है उसको परस्यू करना चाहिए, सो दैट आप खुद आके यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आवाम को आपके ज़रिए से, आपके इस हवाले से ये इनको पैगाम देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि कोर्ट को अच्छी तरीके से अगर आप पॉजिटिवली लेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जस्टिस मिलता है, बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिलता है। इनफैक्ट जब 2024 में जब यहाँ पे सितंबर में हमारी कैट की बेंच बैठी थी, बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट वहाँ पर रिलीफ मिला, बहुत सारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए। इसी तरह से हमारे यहाँ के लोगों को ये है कि अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे खुद अपने सामने कैट बैठती है। तो ऐसे में आपको एक होता है इन रियल टाइम में आप इसको ये भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो ग्रीवांसेस हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिस नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि लोग इस कोर्ट को, हमारे जो जुडिशल सिस्टम है और हमारे स्पेशली खुसूसन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, उसका फ़ायदा लेगी। तो हमें इस सो दैट जो पर्पस है हमारा यहाँ पे कैट होने का, या इवेंचुअली इंशाल्लाह इन द फ्यूचर
हाई कोर्ट के होने का वो पर्पस भी सर्व हो जाए लोगों को। जो जुडिशरी का जो पर्पस है, जो हमारा मैसेज है, जो हमारा पैगाम है, वो ये है कि जस्टिस का होता है कि जस्टिस सर्विस के हवाले से, आपकी प्रमोशन के हवाले से, या किसी भी उस लीगल इश्यू के साथ आप जब जूझ रहे हैं उसके हवाले से, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी है, तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा पैगाम है। जी, इसमें क्या है कि पहले हमें यह होता था कि हमें यहाँ पे कोई भी कैट का केस आती थी तो हमें श्रीनगर जाना पड़ता था। आज क्या है कि कैट ही यहीं आई है 3 दिन के लिए, तो एज ए लॉयर हमारे लिए ये फ़ायदा है क्योंकि हम यहीं बैठ के, घर में बैठ के आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से केस फाइलिंग कर सकते हैं और अपना जो भी मैटर है वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं। जी, जो ये कैट का बेंच बैठा है 3 दिन के लिए, इट इज़ अ वेरी फ्रूटफुल, जैसे कि लास्ट सर्किट सिटिंग बेंच बैठा था 2024 सितंबर में। तो कैट जो है इट इज़ अ सेपरेट कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट से सेपरेट बना हुआ है। जो जब हाई कोर्ट पे जो बर्डन्स आए वो एक केसेस का, और पर्टिकुलरली इसमें सर्विस मैटर से डील करते हैं, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मैटर से डील करते हैं यहाँ पे। तो अब कारगिल में 3 दिन का ये सिटिंग बेंच बैठना ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। इस तरीके से जैसे हमें कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते थे। अब हमें कन्वीनियंट है कि हमारे घर पे ही ये बेंच बैठते हैं। अभी रेगुलरली ये बैठेंगे हर महीने में, आई थिंक एक बार में। सो इट इज़ आई थिंक ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें यहीं से फाइलिंग हो रहा है और यहीं पे ही हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस भी हमारा हो रहा है। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।